दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भीम ने द्रौपदी के ऐसा क्या कहने पर दुर्योधन की जांघा को उखाड़ दिया था। हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। दोस्तों जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करके द्रौपदी को अपमानित किया था तो भीम ने प्रण लिया था कि मैं इस अपमान का बदला दुर्योधन की जांघा को उखाड़कर पूरा करूंगा। यह बात जानकर दुर्योधन की माता ने सुनकर उन्होंने दुर्योधन को बचाने के लिए दुर्योधन को निर्वस्त्र होने को कहा, जिससे कि उसका पूरा शरीर वज्र का बन जाए। आइए बात करते हैं पूरी घटनाक्रम के बारे में। दोस्तों कौरवों की माता गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था, वो जब भी किसी को अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र की भांति हो जाएगा। भीम से युद्ध करने से पहले गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण के बहकाव के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। दोस्तों जब गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, लेकिन यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है। यह कहकर दुर्योधन से गंगा स्नान करने को कहती है और स्नान करने के बाद सीधा मेरे पास आना, मगर ऐसे ही आना जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन अपनी माता से कहता है, माता मैं आपके समक्ष निर्वस्त्र और नग्न अवस्था में कैसे आऊँ। तब गांधारी उसे कहती है कि माता के समक्ष किस प्रकार की लज्जा, जाओ तुरंत स्नान करके आओ। उसके बाद जब दुर्योधन गंगा स्नान करके शिविर में नग्न अवस्था में जाता है तभी श्री कृष्ण दुर्योधन को रोक देते हैं और फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए हो और तुम अपनी माता के शिविर में इस अवस्था में कहाँ जा रहे हो। दुर्योधन कहता है कि मैं माता के आदेशानुसार अपनी माता के पास जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोद में तो लिया होगा, लेकिन अब तुम एक वयस्क हो गए हो और कोई भी वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता है। भरतवंश की तो ये परंपरा ही नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना कब का छोड़ दिया है, जाओ माता को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं, मगर यह श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वो अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और अपनी माता से कहता है कि माता मैं स्नान करके आ गया हूँ। तब गांधारी कहती है कि मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी हुई ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, पर तुम्हें आज मैं पहली बार देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से एक प्रकाश निकलने लग जाता है दुर्योधन के पूरे शरीर पर। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र। दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न अवस्था में कैसे आता माता श्री। तब गांधारी कहती है, मैंने तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध देती है। फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं वो दुर्बल रह गया है। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया है, लेकिन तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो आज अजय हो जाते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि ये केले के पत्ते में हटा देता हूँ माता श्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्तियाँ मिला दी थी। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माता श्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूँगा। नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। फिर वो चाहे युद्ध का अंत कुछ भी हो, लेकिन दुर्योधन की ही इस नियम का पालन न करता हो, छल कपट उसके हथियार हो, तो ऐसे में दुर्योधन बच कैसे सकता था। फिर अंत में श्री कृष्ण के कहने पर ही भीम ने दुर्योधन की जांघा को उखाड़कर उसका वध कर दिया। दोस्तों दुर्योधन की कूटनीतियों की वजह से सभी कौरवों का खात्मा हो गया। अंत में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको महाभारत से जुड़ी ये घटना पसंद ज़रूर आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे आपका इसी तरीके की और भी वीडियो के साथ।